इसके अलावा हम बात करेंगे पोलियो की कौन सी निशानियां होती हैं जिससे हमें पता चले को पोलियो है। सबसे पहले बच्चे को फीवर होता है हिस्ट्री में, आप हिस्ट्री में 2 वीक्स मतलब उसमें हिस्ट्री में फीवर होता है। फीवर के दौरान उसको वोमिटिंग होती है और उसके अलावा सॉपिटेड भूखा कम हो जाता है, सांस का मसला होता है। इसके अलावा उसके बाद ये स्टार्टिंग में बच्चे को साइन सिम्टम नज़र आते। इसके अलावा बाद में क्या होगा, उसके मसल्स जॉइंट में जो है वीकनेस और पेन शुरू हो जाएगा। ये जो है ये साइन सिम्टम होती हैं। और इसके अलावा बच्चे का मसल्स एट्रोफी, वेस्ट जो मसल्स की जो आप लेग्स देख रहे हैं इस पिक्चर में, दोनों बराबर नहीं रहती। एक जो स्ट्रांग होता है, दूसरा जो लेग्स से हाथ का वो कमज़ोर हो जाता है। ये चीज़ें आती हैं लास्ट में जाके, लेकिन स्टार्टिंग में फीवर, वोमेंटिक और बच्चे का जो है चिड़चिड़ापन होना, भूख का खत्म होना, ये जारी और सांस का मसला होना, ये चीज़ें स्टार्टिंग में होती हैं बच्चे को। तो इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो इसकी कोई भी ऐसी पोलियो की क्योर, कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। जस्ट हम ओनली इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन के जरिए। और सबसे इम्पोर्टेंट और चीज़ हम बात करें, हु इज़ एट रिस्क ऑफ द पोलियो, सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है जिन्हों को पोलियो होने का। देखिए, सबसे पहले वो बच्चे हैं जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं कराए, जो वैक्सीन नहीं किए, सबसे पहला खतरा उन बच्चों को होता है। और दूसरे नंबर अंडर 5 ईयर्स जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा खतरा होता है। और ऐसे तीसरा वो जो ऐसे जो ट्रैवल करते हैं जहाँ ऑलरेडी केसेस होते हैं और इस एरिया में उन्होंने अगर ट्रैवल करते हैं तो उन्हें ज़्यादा रिस्क होता है। इसके अलावा वो जो जैसे किस पेशेंट को ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, उसकी वजह कांटेक्ट में आ गया तो उसको ज़्यादा रिस्क हो सकता है। इसके अलावा ऐसे इलाके होते हैं जिन्हों पे पुअर सैनिटरी हो, उनका इलाका जो है जिसे झोपड़ी टाइप पते हों, उनमें अगर वो क्योंकि उसमें गंदगी होती है और गंदगी से ज़्यादा तो वैसे को ज़्यादा रिस्क होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो ऐसे पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं जिनको इम्यूनो कम्प्रेस्ड इंडिविजुअल से, देखो ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग ना होता है और किसी डिजीज़ का से किसी बीमारी की वजह से जो हो, जिससे उनको ज़्यादा खतरा होता है। ये जो जो 5-6 चीज़ें इन सबसे ज़्यादा इन बच्चों को जो जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं कराई हो, या छोटे बच्चे उम्र हो, या ऐसे इलाके में वो ट्रैवल करते हों, या ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ वो चीज़ें झुपड़ी टाइप हो और इम्प्रेस, ये वो चीज़ें सबसे ज़्यादा ऐसे बच्चों को खतरा होता है। इसके लिए हम प्रिवेंशन की बात करें तो कैसे कर सकते हैं इसकी प्रिवेंशन के लिए पोलियो वैक्सीन होती है जो बेस्ट प्रोटेक्शन होती है। सबसे पहले देखिए, प्रिवेंशन के लिए हम जो करते हैं उसके लिए पोलियो वैक्सीनेशन होती है। अगर इसकी हम बात करें, इम्यूनाइजेशन की बात करें तो इम्यूनाइजेशन के लिए देखिए, इम्यूनाइजेशन के टाइप्स वैक्सीन जो होती है 2 किस्म की आती है, एक एक्टिव एक पैसिव होती है। पैसिव जो होती है पहले से वैक्सीन तैयार होती है, जिसको जब बीमारी हो जाए तो उसको फ़ौरन लगाने से उसको एक्टिव करती है, जबकि एक्टिव जो वैक्सीन होती है वो जाके बॉडी में वर्किंग करती है। जिस तरफ हम पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं वो पोलियो एक्टिव वैक्सीन होती है जो हम बॉडी में जाके फिर अपना वर्किंग करती है। और इसमें अलावा हम पोलियो की ड्रॉप्स की बात के अलावा पोलियो की इंजेक्शन भी आती है, आईपीवी जो इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है, वो जो वैक्सीन होती है उसकी भी उससे हम करते हैं। लेकिन पोलियो और ड्रॉप्स और वैक्सीन दोनों होती है जो शेड्यूल में करके उसको हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं बच्चे की। इसके अलावा हम डायग्नोसिस की बात करें, देखिए डायग्नोसिस के लिए जब भी बच्चे को किसी को एक तो उसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है उस बच्चे को फिजिकल एग्जामिनेशन, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है उस बच्चे की। और दूसरा नंबर उसकी जो डिटेल के साथ उसकी हिस्ट्री ली जाती है। दो और तीसरा जो चीज़ें होती हैं वो उसके सैंपल लिए जाते हैं, जिसमें स्पेशल स्टूल का
जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, जिसमें क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए इंस्टेंटाइन जब आंतों में सबसे ज़्यादा जरासीम पाए जाते हैं, क्यों ग्रोथ लेवल उसकी वहाँ होती है, इसलिए बेस्ट सबसे जो टेस्ट होती है उसकी स्टूल की होती है। जो उसके अलावा ब्लड, यूरिन, स्पेन फ्लूइड की ये मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट स्टूल की टेस्ट होती है। और अगर हम बात करें तो पोलियो वायरस मोस्ट लाइकली डिटेक्ट इन स्टूल में होता है। अगर इसकी हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी कोई ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती पैरालाइज के लिए। इट्स नो क्योर ऑफ द पैरालिटिक पीपल। पोलियो के वो बच्चे जिन्हों को पैरालाइज हो गया उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, बस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसके लिए फिजियोथेरापी होती है, जिसके लिए वो उसको मसल्स के, क्योंकि मसल्स कमज़ोर हो चुके होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए सिर्फ जस्ट सपोर्ट के लिए कहती है, लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होती उसकी।